तन्मय बाबा के साथ बाहर मंदिर में एक पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गया। बाबा को उसने बताया, 2 साल पहले मैंने अपने कॉलेज के दोस्त के साथ मिलकर एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ एजुकेशनल एप्स बनाई थी। यानी ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करती थी। शुरू में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अब बहुत स्ट्रगल चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कहाँ कमी रह गई। कंपनी डूब रही है, जिसका असर मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मेरी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा है। बाबा, मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी संभल जाए ना, थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगे, तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो लोग मुझे ताने मारते हैं, गुड फॉर नथिंग समझते हैं, वो भी बदल जाएंगे। पर पता नहीं ये कभी हो भी पाएगा या नहीं। यानी इस वक्त तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा लक्ष्य है जो तुम्हें असंभव लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हनुमान जी को लगता था कि इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका कैसे पहुंचेंगे वो। मगर जैसे उन्होंने अपना लक्ष्य पाया, तुम भी अपना लक्ष्य पा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले काम यह करना होगा कि अपने आसपास ऐसे लोगों को लाना होगा, ऐसी संगति में रहना होगा जैसी संगति उस समय हनुमान जी के पास थी। जामवंत, नल, नील, अंगद जैसे मित्रों की संगति। मैं समझा नहीं बाबा। जहां तक मुझे पता है, इन सभी में हनुमान जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। फिर उनकी संगति का हनुमान जी को क्या फायदा हो सकता था? संगति का असर सब पर होता है बेटा, कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। हमारे आसपास के लोगों की एनर्जी और उनकी हमारे बारे में सोच हमारे ऊपर बहुत असर डालती है। किसी में कितने भी गुण क्यों ना हो, अगर उसके आसपास वाले लोग, जैसे उसका परिवार, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, पड़ोसी वगैरह, उसको बार बार यही कहें कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुमसे कुछ भी ठीक ढंग से नहीं होता, तो अच्छे भले आदमी का भी आत्मविश्वास हिल जाता है और उसके काम बिगड़ने लगते हैं। और जब एक साधारण इंसान के आसपास ऐसे लोग होते हैं तो उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो। अगर ये काम दुनिया का कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अपनी प्रतिभाओं को पहचानो, उन्हें बाहर निकालो और काम में लग जाओ। तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यकीन मानो, वो साधारण इंसान भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जिन्हें तुम पर भरोसा हो, हमारे काबिलियत पर भरोसा हो और तुम्हारे लक्ष्य पर भरोसा हो। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलेगी, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। मेरे गुरु कहा करते थे, मुसीबत के समय अगर हमारे कंधे पर सिर्फ एक ऐसा आदमी हाथ रख दे जिसे हमसे प्रेम है और हमारे ऊपर विश्वास है, तो हमारी आधी मुसीबतें उसी वक्त खत्म हो जाती हैं। मगर ऐसा क्यों होता है बाबा? हम पर दूसरे की बातों का इतना असर क्यों होता है? हम पर सबकी बातों का असर नहीं होता, मगर उन लोगों की बातों का जरूर असर होता है जिन्हें हम वैल्यू देते हैं। दरअसल हम खुद को अपनी नजर से कम और अपने करीबी लोगों की नजरों से ज्यादा देखते हैं। वो हमें जैसा विश्वास दिलाते हैं, हम उसे ही सच मान लेते हैं। हनुमान जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके साथियों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो समुद्र लांघने जैसा असंभव काम कर सकते हैं। इससे उन्हें उस काम को करने की प्रेरणा भी मिली और शक्ति भी। मगर हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली थे, उन पर हर तरह की सिद्धियां थीं। फिर उन्हें अपने साथियों की प्रेरणा क्यों चाहिए थी? दरअसल उनको बचपन में एक ऋषि से एक श्राप भी मिला हुआ था कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे और उन्हें अपनी शक्तियां तभी याद आएंगी जब उन्हें उन शक्तियों की सही मायनों में जरूरत होगी। और जिस समय समुद्र लांघने की बात आई तो हनुमान जी के सभी साथियों ने मिलकर उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई। सबने मिलकर उनसे पूरे जोश से कहा, हे मारुति नंदन, महाबलशाली, महापराक्रमी हनुमान, तुमको याद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं
कि तुम सर्वशक्तिशाली, सर्वसमर्थ हो। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। तुम में पवन के जितना वेग है। तुम्हारे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। इस कारण तुम कुछ भी कर सकते हो। यह समुद्र तुम्हारे सामने क्या बड़ी चीज है। तुम इसे एक छलांग में पार कर सकते हो और पल भर में लंका पहुंच सकते हो। हे वीर हनुमान, श्री राम को तुमसे बहुत आशाएं हैं। तुम्हें श्री राम की सौगंध है। अपनी शक्तियों को याद करो और श्री राम का अधूरा काम पूरा करो। जानते हो तन्मय, जब सारी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी होती है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो वो हमारे सच्चे दोस्त, सच्चे हितैषी ही होते हैं जो हमसे कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यानी ऐसा जग में कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते। और ऐसा ही हनुमान जी से उनके साथियों ने भी कहा। और देखो फिर उन्होंने क्या किया। ना सिर्फ समुद्र लांघ कर सीता माता का पता लगाया, बल्कि रावण की लंका भी जला डाली। मगर बाबा, हनुमान जी में पहले से ही शक्तियां थीं। वो उन्हें सिर्फ भूल गए थे और उनके साथियों ने उन्हें याद दिला दिया। मगर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। तन्मय, शायद तुम नहीं जानते कि हर इंसान असीम शक्तियों का स्रोत है, लेकिन वो भी अपनी शक्तियों को तब तक नहीं जानता जब तक उसे उन शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक बच्चा रेस में दौड़ता हुआ थक जाता है, उसे लगता है अब वो और नहीं दौड़ पाएगा, और तभी दूर खड़े उसके पापा जोर से चिल्ला पड़ते हैं, तुम ये कर सकते हो बेटा, चलो दौड़ो, चलो दौड़ो। और फिर वो पूरे जोश के साथ दौड़ पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें दौड़ने की शक्ति पहले भी थी, लेकिन इसका एहसास उसे तभी हुआ जब उसके पापा ने उसे याद दिलाया। ऐसे ही एक दिन मैं एक पार्क में घूम रहा था। वहां एक लड़का दौड़ते दौड़ते थक गया और रुककर अपने दोस्त से कहने लगा, अब तो मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि घर तक पैदल चल कर जाऊं। ऐसा कर तू मुझे अपनी बाइक से घर छोड़ दे। मगर तभी वहां पर एक आवारा कुत्ता आया और उसके पीछे दौड़ने लगा। इसके बाद वो लड़का उस कुत्ते से बचने के लिए वापस इतनी तेज दौड़ा कि दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गया। तो बेटा, जीवन में ऐसा ही होता है। जब परिस्थितियां हमें दौड़ने पर मजबूर करती हैं, तभी हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। लेकिन यह काम हम अपनी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी समझ से भी कर सकते हैं। तुम में भी ऐसी बहुत सी सोई हुई शक्तियां हैं जिनका भी तुम्हें एहसास नहीं है। सिर्फ अपने आसपास से ऐसे लोगों को दूर करो जिनको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के बजाय हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं। उनके बजाय ऐसे लोगों की संगति में रहो जो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ाते हैं। साथ ही ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जहां ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जैसा ही काम कर रहे हैं। उनके बीच रहकर, उनके अनुभव सुनकर तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। बाबा की बात सुनकर तन्मय की आंखों के आगे ऐसे कितने लोगों के चेहरे घूम गए जिन्होंने उसको कदम कदम पर लेट डाउन किया। कोई कहता अपना बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इससे अच्छा शांति से कहीं नौकरी करो और आराम से रहो। कोई दोस्त कहता आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत है, सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, और भी न जाने क्या क्या सुनने को मिलता था उसे। और पापा, वो भी तो अक्सर ऐसा ही कुछ कह देते थे जिससे उसका मनोबल टूटता था। जैसे सपने उतने ही देखने चाहिए जितनी हैसियत हो। हम मिडिल क्लास वालों को ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। वे तो हमेशा से ही यही चाहते थे कि तन्मय कोई सिक्योर जॉब ले। सबसे ज्यादा दुख उसे इसी बात का था कि उसे अपने पेरेंट्स से मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बाबा, बाहर वालों की ऐसी संगति तो छोड़ भी सकता हूँ, मगर घर वालों का क्या करूं? पापा तो इसी इंतजार में है कि कब कंपनी बंद हो और मैं कहीं नौकरी करूं। उनके नेगेटिव असर से कैसे बचूं? मैं समझता हूं बेटा, यह बहुत ही दुख देने वाली बात होती है।
जब हमारे अपने ही हम पर भरोसा ना करें। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें उनकी बातें दिल पर नहीं लगानी, बस इतना समझना है कि वो शायद ऐसा अपने अनुभवों के कारण कह रहे। शायद वो चाहते हैं कि तुम्हें संघर्षों का सामना ना करना पड़े और तुम एक आसान और शांत जीवन जियो। किसी की बातें तुम पर नकारात्मक असर ना डालें। इसके लिए वही करो जो हमेशा बजरंगबली जी ने किया। वो क्या बाबा? जब एक बार उन्होंने ठान लिया कि वो सीता माता का पता लगाने का काम जरूर करेंगे, तो फिर उन्होंने उस फैसले पर दोबारा नहीं सोचा। बस श्री राम की सौगंध खाई, उनसे सफलता की प्रार्थना की और अपने काम में छुट गए। हनुमान जी ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि उनका कोई काम सफल होगा या नहीं। ये चिंता उन्होंने हमेशा अपने प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ दी। वो तो बस प्रभु के सेवक बनकर अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करने में जुट जाते थे। और तुम्हें भी यही करना है। निश्चय करो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। उन पर भरोसा रखो कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी तुम्हें जिताकर आगे बढ़ाएंगे और कभी तुम्हें हराकर कुछ नया सिखाएंगे, ताकि तुम फिर कभी आगे जीत सको। बाबा की बात सुनकर तन्मय को अपने अंदर बड़ी पॉजिटिविटी महसूस हुई। उसे लगने लगा कि सच में वो दूसरों की बातों में कुछ ज्यादा ही आ जाता है, खासकर उन बातों में जो उसे डराने के लिए कही जाती हैं। मगर अब वो ऐसा नहीं करेगा। अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी के ऊपर छोड़कर पूरे मन से अपने काम में जुट जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, क्योंकि ये सब सोचने के लिए तो हनुमान जी है ना। बाबा ने तन्मय से वादा किया कि वे कल फिर इसी मंदिर में इसी समय उसे सुंदरकांड की अगली सीख बताएंगे, जो उसके बहुत काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी है वो सीख, तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे किसी भी काम को करने के कौन से 2 तरीके होते हैं। इनमें से कौन सा है सक्सेस का तरीका, उसे किस तरह से फॉलो करें जो हमें हर काम में सक्सेस मिले। साथ ही जानेंगे हनुमान जी किस तरीके से काम करते थे, उसे कैसे अपनाएं।